जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक। और दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हमें आखिर करंट अफेयर पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन होंगे अभी रिसेंटली वो सब अप्रैल मई में होंगे, तो आपको लगभग एक साल का करंट अफेयर फोकस करना होगा। और अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो बिना करंट अफेयर के कुछ नहीं हो सकता है। करंट अफेयर में ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन हर कोई रट रट के बैठा हुआ है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं किया है तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में होगा। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए करंट अफेयर पे। ठीक है दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि 80% क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2021? 2021 में नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया? ऑप्शन ए मारिया रेशा, ऑप्शन बी डिमित्री मुराटोवा, ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरना, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन डी मारिया रेशा और डिमित्री मुराटोवा को ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देख लो क्या होगा, उसके बाद वीडियो को फिर से चलाओ और देखो कि सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब क्या मतलब ऑपरेशन करेंगे A to Z, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन और हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब अगर नोबेल प्राइज की बात हो ही चुकी है तो क्यों ना हम इसे डिटेल में देखें। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो यह मिला था शिकोरो मनावे को, क्लाउस हैशलमैन और जॉर्जियो पारिशी, इन 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेंजामिन लिस्ट को और डेविड W.C. मैकमिलन को मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अगर बात करें हम फिजियोलॉजी या मेडिसिन में तो इसमें मिला था डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियम को। ठीक है। अगर लिटरेचर की बात करें तो इसमें मिला था अब्दुल रज़ाक गुरना। अगर पीस प्राइज की बात करें तो मारिया रेशा और डिमित्री एंड्रेविच मुराटोवा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के फील्ड में तो उसमें मिला था डेविड कार्ड को, जोसुआ डी एंग्रिस्ट को और गाइडो W. इमेंस को। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नोबेल प्राइज जो है वो किसके चलते दिया जाता था। ठीक है। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, उन्होंने अपने विल में कहा था 1896 में उनका डेथ हो गया था कि मेरे जाने के बाद नोबेल प्राइज दिया जाएगा जितना भी मेरा पैसा है उससे। वे एक स्वीडिश केमिस्ट थे, डायनामाइट के कारक भी थे। और अगर नोबेल प्राइज की बात की जाए तो पीस में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में दिया जाता है। इसमें आपको दोस्तों ये याद रखना है कि पीस के फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो ओस्लो से दिया जाता है, बाकी जितना भी नोबेल प्राइज है वो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है। और पीस का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, लिटरेचर का और फिजिक्स का, ये सब शुरू हुआ था 1901 से, लेकिन इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ था वो हुआ था 1968, मतलब सबसे लास्ट में जो शुरू हुआ वो हुआ था इकोनॉमी का नोबेल प्राइज। और दोस्तों अगर आपको नोबेल प्राइज याद करने में कोई दिक्कत आ रही तो मैं इसमें एक लिंक पिन कर दूंगा, आप उसमें मैंने उसे ट्रिक से बताया है, जितना भी नोबेल प्राइज है आप उसे याद कर लोगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच इंडियन स्टेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे NHI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेवलप किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका सही आंसर तो जान लिया, बाकी स्टेट में भी क्या क्या फेमस है वो हम जान लेते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज कंप्लीट ऑपरेशन होगा, एक क्वेश्चन से आपके 5 से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। तो राजस्थान की अगर बात करते हैं तो वहाँ शुजात मेहंदी है, उन्हें GI टैग दिया गया है। और राजस्थान में एक मिशन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है BN एक्सपोर्टर मिशन, जो कि आप हिंदी में सुन रहे होंगे निर्यातक बनो मिशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्यातक बनो मिशन किस स्टेट से लिंक्ड है तो वह है राजस्थान के साथ। दूसरा, राजस्थान ने शुरू किया है फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कृषि आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट।
और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ जो विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, तो वो बहुत ही न्यूज़ में है, तो वो भी राजस्थान में है। अगर सीएम की बात करें तो वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, और गवर्नर की बात करें तो वहाँ के गवर्नर है कालराज मिश्रा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन मतलब मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश जो है सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था कर्नाटका ने, और मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा वो बन गया स्टेट जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया है। और मध्य प्रदेश ने एक और योजना शुरू की है, उसका नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, जिससे राशन आपको प्रोवाइड किया जाएंगे कोविड के चलते। ठीक है। उसके बाद कंट्री का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है, ये तो बहुत पुराना नॉलेज है, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद एक और फैक्ट है कि होशंगाबाद जो है उसका नेम चेंज कर दिया गया है नर्मदापुरम। आजकल एक माहौल चला है देश विदेश हर जगह कि सब लोग अपने कल्चर की ओर जा रहे हैं पीछे। ठीक है, गो बैक टू योर कल्चर, और कल्चर रिलेटेड जो नाम है उसे रख रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो वहाँ के सीएम है हमारे शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पहला है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, और दूसरा है पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे एक हेरिटेज सिटी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? नोएडा। ठीक है। और पॉड टैक्सी भी शुरू हो रहा है नोएडा से। और एक बहुत खास बात है कि उत्तर प्रदेश ने पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया। अगर सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अब आते हैं हम गुजरात की ओर। तो गुजरात में एक शुरू हुआ है योजना, उसका नाम है वतन प्रेम योजना। और दूसरा ये गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी सेटअप कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क। कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में, और उसकी कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट। ठीक है। और दूसरा है बहुत ही न्यूज़ में आजकल एक्सपोर्ट ऑफ जीआई सर्टिफाइड भलिया वीट। एक जो जीआई सर्टिफाइड भलिया वीट है उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? केनिया में और श्रीलंका में भी। अगर सीएम की बात करें तो वहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जितने भी स्टेट रिलेटेड फैक्ट है आपको याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में ये डेफिनेटली आएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम के। ठीक है। तो क्वेश्चन है हु वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2021। अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो उसमें मेंस टाइटल जो है वह किसने जीता था? तो ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविक, दूसरा ऑप्शन है आपका राफेल नडाल, तीसरा है रॉजर फेडरर, और चौथा है डेनियल मेडवेडेव। तो दोस्तों इसको हम डिटेल से पूरा देख लेते हैं विनर की लिस्ट। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर आपका फ्रेंच ओपन आ गया, फिर विंबलडन आ गया, फिर यूएस ओपन आ गया। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो तीन नाम आपको आसान करना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका हो गया विंबलडन। ठीक है। तीनों में जो मेन सिंगल में जीते हैं वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया की। वुमेन्स किन्होंने जीता है? नाओमी ओसाका, वो कहाँ की? जापान की। अगर आपका फ्रेंच की बात करें तो मेंस में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, वुमेन्स में बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की है। अगर विंबलडन की बात करें तो मेंस में है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और वुमेन में बात करें तो है एस्लेक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। अगर यूएस ओपन की बात करें दोस्तों तो मेंस में है डेनियल मेडवेडेव जो कि रशिया के हैं, और वुमेन्स में है रेडुकाना। ठीक है, ईमा रेडुकाना जो कि यूनाइटेड किंगडम की है। तो दोस्तों ये हमारा ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो गया, लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री में भी इसके जाएंगे। ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम है टोटल। ठीक है। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो 1905 से शुरू हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन 1877 और यूएस ओपन 1881। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में और वो जनवरी के टाइम होता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में और वो होता है मई से जून के बीच में। विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में और वो होता है जून से जुलाई के बीच में। और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में और वो होता है अगस्त से सितंबर। तो यहाँ आपका टेनिस के पूरे चारों ग्रैंड स्लैम भी खत्म हो गए। किस किस कोर्ट में खेले जाते हैं वो भी खत्म हो गए। कब कौन सा पहले होता है कौन आखिरी में होता है वो भी खत्म हो गए। मतलब आपको एक
क्वेश्चन से मैंने 10-10 क्वेश्चन निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया ऑर्गेनाइज फर्स्ट 2+2 डायलॉग विथ, ऑप्शन है यूएसए, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रशिया। देखिए न्यूज़पेपर कटिंग, 2+2 टॉक डायलॉग विथ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ रशिया। मतलब इंडिया ने इससे पहले 2+2 डायलॉग कर चुका है यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और रिसेंटली कर लिया है रशिया के साथ। अब जब दोस्तों नाम आ जाता है यूएस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि जो यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों को अगर हम ग्रुपिंग कर दें, ठीक है, यूएस, जापान, यहाँ देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान, तो इन सब की ग्रुपिंग कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं क्वाड कंट्रीज। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में, इसीलिए आपको याद रखना है कि क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, मेनली आपको साउथ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न साइड के, वो तो एकदम याद रखने ही रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, उसको भूल के भी मत छोड़ना दोस्तों। तो क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हर्बल फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मेघालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा डिटेल बना दिया है कि किस किस स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए। तो लद्दाख की बात करें तो वहाँ लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। लोसार नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, आपका हिमाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए तो वो लद्दाख में हुआ है। अगर नागालैंड की बात करें तो वहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है। अगर मेघालय की बात करें तो वहाँ चेरी ब्लॉसम किया गया था और वंगाला फेस्टिवल। ठीक है, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अहरबल, जो यहाँ था क्वेश्चंस, और एप्पल फेस्टिवल। ठीक है, अगर उड़ीसा की बात करें तो नुआखाई जोहर, नया जो खाना वाना होता है वो, राजा पर्व और रथ महोत्सव। ठीक है, 3 चीज़ उड़ीसा की है। अगर गोवा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, सिंगमो है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हरेली है और उत्तराखंड की बात करें तो हरेला है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है अच्छे से, छत्तीसगढ़ हरेली और उत्तराखंड हरेला। ठीक है, अब हम बात करें अगर केरला की, तो केरला का है कलपथी रथ महोत्सव। एक रथ महोत्सव था हमारा पुरी का और ये कलपथी रथ महोत्सव केरला की। तो सिंपल आपको याद रहेगा, कल से केरला। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल और केरला में फेमस है हमारा ओनम। ठीक है, और अगर कुछ आता है तो आप इसमें अपडेट करते रहोगे साथ में साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बुक। एक बुक है दोस्तों, अगर बुक एंड ऑथर की बात करें तो बुक एंड ऑथर तो बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको देखना है कि कौन से पर्सन न्यूज़ में है। ठीक है, जैसे अगर नोबेल प्राइज़ विनर है तो उनके बुक को आपको पढ़ लेना है, अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनके बुक को पढ़ लेना है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बड़े हैं जैसे रवि शास्त्री इस तरह के, तो उनके जो बुक है उनको पढ़ लेना आपको। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि गीता गोविंदा जयदेवस डिवाइन ओडिसी, तो ऑप्शन है आपका सलमान खुर्शीद, संजू वर्मा, सुब्रमण्यम स्वामी, उत्पल के बैनर्जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उत्पल के बैनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कुछ बुक्स के। ठीक है, संजू वर्मा ने लिखा है द मोदी गैम्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लेना भाई और रट लेना। शशि थरूर जी जो फेमस है हमारे, उन्होंने लिखा है प्राइड, प्रीजुडिस एंड पंडिट्री। ठीक है, स्मृति ईरानी ने लिखा है लाल सलाम, नोबल है ये। सलमान खुर्शीद ने लिखा है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है, याद रट लेना भैया, ये छपने वाले क्वेश्चन है। उसका रमेश पोखरियाल जी ने लिखा है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, जब वे कोविड से ग्रसित होकर एम्स में गए थे तभी उन्होंने ये बुक लिखा था। जेके रॉलिंग ने लिखा है द क्रिसमस पिग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद है रवि शास्त्री जी ने, उन्होंने लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। उसके बाद बात करते हैं हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी की, तो उन्होंने लिखा है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, बाकी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40th नेशनल ट्रेड फेयर, जो 40वां नेशनल ट्रेड फेयर था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका मुंबई, पंचकुला, सी लद्दाख और डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी दिल्ली। अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं हम।
ट्रेड फेयर जो हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में। और वहाँ पे जो गोल्ड मेडल था वो जीता था बिहार ने। अगर बिहार की बात आ गई है तो हमें दो चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो भागलपुर में खुला है, बिहार में। और दूसरा ये भी हम पढ़ेंगे कि भारत का ये पहला स्टेट है टू हैव इथेनॉल प्रमोशन फैसिलिटी, कि हमें इथेनॉल इकोनॉमी को प्रमोट करना है। और दूसरा अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग, ठीक है, रिसेंटली। याद रखना, आपसे पूछेगा एग्जाम पे कि खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली। दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, तो ये था कर्नाटका। खेलो वाला बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक, खेलो इंडिया वुमेन हॉकी न्यू दिल्ली, और फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में होगा जो वो होगा पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। और 2023 वाला जो होगा वो एमपी में। तो याद रट लो, खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला, यूनिवर्सिटी कर्नाटका, वुमेन न्यू दिल्ली, ठीक है। रटा गया ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द थर्ड क्रिकेटर टू टेक 10 विकेट इन वन इनिंग्स। एक ही इनिंग में 10 विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जिम लेकर, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी मोहम्मद सामी, ऑप्शन डी एजाज पटेल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका एजाज पटेल। पहले जो लिया था 10 विकेट वो थे जिम लेकर, दूसरे अनिल कुंबले, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। और बात करें कि जिम लेकर की, तो देख लो दोस्तों, जिम लेकर ने लिया था 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 में, और हमारे अनिल कुंबले जी ने लिया था पाकिस्तान के खिलाफ 1999, ठीक है, याद रख लिया भैया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉन डेविस कप 2021। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेविस कप 2021 किसने जीता था। अब आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रशिया, ठीक है। कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अब जहां स्पोर्ट्स की बात आती है तो कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो हमें याद कर लेना है दोस्तों। तो स्पोर्ट्स क्रिकेट की बात करें तो इसमें ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, एशिया कप, कुछ बिहार ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये सब वो सब ट्रॉफी है जो एग्जामिनेशन में बहुत आते रहते हैं, मतलब रेगुलर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर फुटबॉल की बात करें तो डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, विट्टल ट्रॉफी। अगर हॉकी की बात करें तो आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, ठीक है, और टॉमी इमाम गोल्ड कप। ये याद रखना दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एसएससी की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था। अगर गोल्फ की बात करें तो राइडर कप, कनाडा कप, वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, राइडर कप बहुत बार आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो उसमें है आपका कॉर्बिलन कप, श्वेतलिंग कप। अगर लॉन टेनिस की बात करें तो डेविस कप, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, हैमलेट कप, और ग्रैंड स्लैम तो सबको याद रहता है। बैडमिंटन का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थॉमस कप, हजारों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, उबेर कप, मलेशियन ओपन और नरांग कप। अगर बॉक्सिंग की बात करें तो एसपी अडाजिया ट्रॉफी, बाल बकेट ट्रॉफी। अगर रोइंग की बात करें तो जो उसके है वेलिंगटन ट्रॉफी। अगर पोलो की बात करें तो एजारा कप, राधा मोहन कप। अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो उसमें है वर्धमान ट्रॉफी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन कमेंटेटर। कौन पहली वुमेन कमेंटेटर थी, मतलब अब उनका डेथ हो चुका है। तो ऑप्शन ए शारदा मेनन, ऑप्शन बी चंद्रा नायडू, ऑप्शन सी अन्ना रंजन मल्होत्रा, ऑप्शन डी पद्मा सचदेवा, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, बाकी तीनों ऑप्शन के मैंने कुछ बता दिया, तो ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो शारदा मेनन जी की बात करते हैं तो वो थी पहली वुमेन साइकेट्रिस्ट। अगर अन्ना रंजन मल्होत्रा की बात करें तो फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर थी वो। और पद्मा सचदेव की बात करें तो वो पद्मश्री अवार्डी है, डोगरी राइटर है, पहली डोगरी राइटर थी, ठीक है। हाल ही में इन सब का डेथ हो गया है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है, हु इज जर्मनी न्यू वाइस चांसलर, ठीक है दोस्तों।
तो ऑप्शन ए एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी ओलाफ्स कॉलेज, ऑप्शन सी एंटेना हफेज, ऑप्शन डी कैथरीन रोशेल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ओलाफ्स कॉलेज। ठीक है, इससे पहले थी एंजेला मार्केल, अब हो गए ओलाफ्स कॉलेज। अगर कैथरीन रोशेल की बात करें तो ये है न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिलेक्टेड मिस यूनिवर्स 2021। 2021 में मिस यूनिवर्स किन्हें सेलेक्ट किया गया था? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी लारा दत्ता, ऑप्शन सी हरनाज संधू और ऑप्शन डी रश्मि मधुरी। दोस्तों 1994 में सबसे पहले जो इंडिया से सेलेक्ट हुई थी मिस यूनिवर्स के लिए वो थी सुष्मिता सेन, उसके बाद 2000 में लारा दत्ता, और बात करते हैं तो अभी सेलेक्ट हुई है हरनाज संधू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका हरनाज संधू। और अगर रश्मि माधुरी की बात करें तो उनका सिलेक्शन हुआ है मिस इंडिया, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया में 2021, याद रखना ये नाम रश्मि माधुरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हुज कंट्री हेड वेयर इन्वाइटेड एज द गेस्ट फॉर 73rd रिपब्लिक डे 2022। जो 73rd रिपब्लिक डे 2022 है जो रिसेंटली हुआ है, तो उसमें किसे इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट? ठीक है दोस्तों, तो गेस्ट की अगर बात करें तो इसमें इनवाइट किया गया था, ऑप्शन है आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन सबको बुलाया गया था लेकिन कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते ये नहीं आ पाए थे। तो दोस्तों इस साल भी कोई नहीं आया था, पिछले साल भी कोई नहीं आया था, याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब हम इन जो देखिए जो भी कंट्री या फिर जो भी कंट्री के हेड न्यूज़ में है, आपको बस उसे ही पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन। आप अगर बैठ के पूरा लूसेंट रट्टा मारते रहोगे कंट्री कैपिटल कंट्री कैपिटल कंट्री कैपिटल करेंसी, तो कुछ नहीं होगा इससे। हमेशा स्टैटिक को पढ़ो करंट से लिंक करके, अभी जो करंट में न्यूज़ है उसी का स्टैटिक पढ़ो। ठीक है, तो कजाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है कजाकिस्तान टेंगे। किर्जिकिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है बिस्केक और करेंसी है किर्जिकिस्तानी शोम। अगर उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है तस्केंत और करेंसी है उज्बेक शोम। अगर तजिकिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है दशानबे और करेंसी है तजिस्तानी शोमिनी। ठीक है, अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है अश्गाबाद और करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो विश्व का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क या फिर ऑप्शन डी यूएई। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर यूएई। और भी ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, पहले टिक कर लेते, यही हमारा सही आंसर। अगर और भी ऑप्शन की बात करें तो चाइना है, उसमें क्या न्यूज़ कॉमन है, लाइटेस्ट यूरेनियम की खोज किया उसने, और वो लाइटेस्ट यूरेनियम है यूरेनियम 214, यूरेनियम 214। ये आपको एग्जाम में छपेगा, ये क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद हो गया स्वीडन। स्वीडन की क्या है तो फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस फॉसिल फ्री स्टील। स्वीडन पहला देश बन गया जो फॉसिल फ्री स्टील बना रहा है और यूज़ कर रहा है हाइड्रोजन का। अगर डेनमार्क की बात करें तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैंड कास्टल। ठीक है, सैंड कास्टल मतलब जो बालू रहती है उसी की इमारत बना दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे कोपेनहेगन है, डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन, उससे मिला है फर्स्ट सेफ सिटी इंडेक्स। ठीक है, सेफ सिटी इंडेक्स जो है उसमें से फर्स्ट पोजीशन मिला है। अब ये हो गया हमारा न्यूज़, आप देख रहे होंगे दुबई वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100% पेपरलेस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी और बाकी देश को भी इसे फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, पॉपुलस सिटी है, मतलब सबसे बड़ा सिटी है दुबई। इसलिए बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल दुबई है। माय डियर, कैपिटल दुबई नहीं है, ठीक है, कैपिटल अबू धाबी है। और तीन और चीज़ याद रखने हैं आपको यूएई में, बाराका। बाराका क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इसका, यूएई का पहला। दूसरा होप मिशन जो है वो यूएई का मार्स मिशन है, मार्स का जो मिशन है उसे होप बोलते हैं। उसका 10 ईयर गोल्डन वीज़ा शुरू किया है यूएई ने। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कंबाला द फेमस बफेलो रन इज ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे।
ठीक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, और हम डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे कंबाला द इंडियन बफेलो रन। तो इससे एक और क्वेश्चन आपका बन गया, जो कंबाला है वो आखिर में है क्या, तो वो है इंडियन बफेलो रन। यहाँ आप देख रहे होंगे बफेलो है यहाँ, और पीछे सब लोग भाग रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है वो तो मैंने बता दिया, कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो बहुत न्यूज़ में है, वो है जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जल्लीकट्टू को आपको याद रखना है तमिलनाडु। कंबाला को तो याद रखना आसान है, कैसे कंबाला कैसे कर्नाटका। जल्लीकट्टू को याद रखना कट्टू, टू 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 टू, ठीक है, टू से तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू किससे हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बवाल मचा रखा था पूरा। और ये किससे रिलेटेड है, बुल टैमिंग। देख रहे हैं, बुल को टैम किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों की हाल फिलहाल में इसमें जान चली गई थी, रिसेंटली एक दिन पहले का करंट अफेयर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन है साइक्लोन जवाद विच रिसेंटली हिट इंडिया इज नेम्ड बाय विच कंट्री। दोस्तों साइक्लोन भी आपके जितने भी स्टेट पीसीएस है, रेलवे के एग्जामिनेशन, इसमें बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा साइक्लोन कब आया था और किस कंट्री ने उसका नाम रखा था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है हमारा सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान या फिर ओमान। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, वैसे इसका एक मिनट, इसका आंसर हो गया सऊदी अरब। अब देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला साइक्लोन टॉक्टे, मई 2021, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, और ग्रेटको और नॉइजी लिजार्ड, एक लिजार्ड था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था टॉक्टे। और ये नेम किसने रखा था, म्यांमार ने रखा था इसका नाम। दूसरा हो गया यास, ये आया था मई 2021 में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, जैस्मिन, जैस्मिन के नाम पे ये रखा गया यास, और नाम किसने रखा है, ओमान ने। उसका तो हो गया गुलाब, गुलाब कब आया था, सितंबर 2021 में, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका नाम किसने रखा था गुलाब, पाकिस्तान, जो है पूरा का पूरा काटा, लेकिन नाम रखता है गुलाब। ठीक है, अब आ गया साहिन। साहिन किस मंथ आया था, अक्टूबर 2021, और किस एरिया को इफेक्ट किया था, ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी को। ठीक है दोस्तों, और इसका नेमिंग किसने किया था, कतर। अगर जवाद की बात करते हैं तो जवाद आया था दिसंबर 2021 में, बे ऑफ बंगाल। जवाद का मतलब होता है जेनरस। ठीक है, याद रखना कुछ कुछ मीनिंग, और इसका नाम रखा था सऊदी अरब। तो ये आपको पूरे के पूरे याद रखने, मई से दिसंबर तक मैंने आपको सब के सब साइक्लोन स्टॉर्म बता दिए। इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज शूटर दादी। ठीक है, हमारी शूटर दादी किसे बोलते थे, रिसेंटली उनका डेथ हो गया है, तो ये है हमारी शूटर दादी। ठीक है, तो ऑप्शन ए रितिका फोगाट, ऑप्शन बी लक्ष्मी नंदन बोरा, ऑप्शन सी इंदिरा जोसेफ वेन्यूर, ऑप्शन डी चंद्रा तोमर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका चंद्रा तोमर। ठीक है, अब आते हैं रितिका फोगाट, तो वो रेसलिंग से थे, उनका डेथ हो चुका है। उसका लक्ष्मी नंदन बोरा जो थी फेमस असमीज राइटर थी, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, उनका भी डेथ हो गया है। और इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो थी, उनका भी डेथ हो चुका है, और वो थी फेमस इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टर। ठीक है, इंडियन रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करती। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर रिसेंटली डाइड। इंडिया के, भारत के पहले कौन थे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जिनका रिसेंटली डेथ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी नरसिम्हम, ऑप्शन सी सूरत सिंह माथुर, और ऑप्शन डी दिग्विजय सिंह झाला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, सुंदरलाल बहुगुणा जो हमारे थे वो किससे रिलेटेड थे, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ऐसे चलिए मैं ही बता दूँ, आप क्या बताओगे। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो थे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन बी है एम नरसिम्हम, वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो एम नरसिम्हम रिलेटेड थे आपके फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, और वो फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म भी थे। उसके बाद बात करते हैं सूरज सिंह माथुर। तो सूरज सिंह माथुर क्या थे, फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू रन ओलंपिक, पहले एथलीट थे जो कि भारत की तरफ से
ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे एज ए एथलीट, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें, ऑप्शन डी, दिग्विजय सिंह झाला, ठीक है। अब एक और चीज़ है, आपको नाम याद रखना है। जब यहाँ सूरज सिंह माथुर आ गया तो एक और नाम मैं आपको सामने रख देता हूँ, अजय माथुर। तो अजय माथुर रिसेंटली न्यूज़ में है, तो वो क्या है, डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग is India's first space mission to study the solar corona? ऑप्शन ए रिसेट 1A, ऑप्शन बी गगनयान 2, ऑप्शन सी मंगलयान 2, ऑप्शन डी आदित्य L1। एक क्वेश्चन आपको इससे रहेंगे ही स्पेस से, ठीक है। तो एक मिनट मैंने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आदित्य L1, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से स्पेस मिशन है। तो उससे पहले बात करते हैं जो हाल ही फिलहाल में, मतलब ये जनवरी 16 को ही ये न्यूज़पेपर कटिंग है कि इसरो के अब चीफ बदल गए हैं। अब इसरो के जो नए चीफ है, नए हेड है, उनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गए आपके एग्जामिनेशन, आएंगे नहीं, आ गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस सोमनाथ बनाए गए हैं इसरो के नए चीफ। अब आ गया आपका इसरोज अपकमिंग मिशन, इससे भी एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आदित्य L1 जो अभी मैंने बताया 2022 में लॉन्च होने को है, ये है इंडियाज फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम टू स्टडी सोलर कोरोना, ठीक है। सोलर के कोरोना को स्टडी करने के लिए पहला स्पेस मिशन है। सोलर से रिलेटेड कोरोना है, ये कोरोना नहीं है चाइना वाला, ठीक है। अब बताओगे कोरोना होता क्या है सन में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। और दूसरा हो गया चंद्रयान 3, 2022 में इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है। ये क्या है, लैंडर एंड रोवर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस, ठीक है। चंद्रयान 1, 2, 3 उसी का सीरीज है ये, थर्ड वाला, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। फिर गगनयान 3 है, 2022-23 में होगा। ये है मैंड मिशन, मतलब अब आदमी को भेजा जाएगा, ठीक है, 2023 में, 22-23 में। इससे पहले गगनयान 1, 2 हो चुका है। वो सब क्या था, अनमैंड था, मतलब बस फ्लाइट जाता, कोई आदमी नहीं जाता था, अब आदमी जाएगा, ठीक है, मैंड मिशन, वहाँ 2-3 लोग जाएंगे। अब आ गया फिर निसार का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 29 जनवरी 2023। ये क्या है, मिशन है नासा और इसरो का ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन, फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। इसमें आपको दो ही चीज, निसार, नी से नासा, सार से इसरो का सार, ठीक है। तो निसार मतलब नासा और इसरो। उसका नेक्स्ट हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2024। लूनर मतलब क्या, मून। तो ये मिशन किसका होगा, जाक्सा और इसरो का है साउथ पोल रीजन में मून का जाने के लिए, ठीक है। अब आप बताओगे कि जाक्सा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मंगलयान 2। मंगलयान 2 का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो है 2024 में, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर जो है उनको भेजा जाएगा मार्स में स्टडी करने के लिए। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहले तो हमने इसरो का स्पेस देख लिया, अब इंटरनेशनल स्पेस से कुछ बातें करते हैं। तो क्वेश्चन है, द कंपनी ब्लू ओरिजिन रिलेटेड टू स्पेस टूरिज्म इन यूएसए वाज फाउंडेड बाय। दोस्तों अभी स्पेस का खतरनाक माहौल चल रहा है, स्पेस पे एकदम हेजेमनी स्थापित करना है लोगों को, पावर कि मैं ही स्पेस पावर हूँ, और स्पेस का पूरा वेपनाइजेशन हो रहा है, धड़ाधन, मतलब खतरनाक कंपटीशन चल रहा है अभी। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। स्पेस टूरिज्म मतलब स्पेस पे घूमेंगे लोग, हम तो ससुरा अपने घर से जाके शिमला मनाली ना घूम पाते, और ये स्पेस पे घूमने जा रहे हैं, क्या करोगे। चलो, तो ऑप्शन ए है इलोन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी रिचार्ड ब्रैंसन, ऑप्शन डी जॉस मैरियानो लोपेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जेफ, किधर चला, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। अगर एलोन मस्क की बात करते हैं तो माय डियर ही इज अ ब्रिलियंट मैन। किसके फाउंडर है, टेस्ला के, स्पेस एक्स के, न्यूरालिंक के को फाउंडर है, और द बोरिंग कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। ये आपको चारों याद रखने हैं, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। टेस्ला किससे रिलेटेड है, स्पेस एक्स से रिलेटेड, ये दोनों बहुत बार आ चुके हैं। तो अब आपसे आएगा द बोरिंग कंपनी किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जान लिया आपने, अब हम पढ़ते हैं डिटेल के बारे में जो हमारा स्पेस टूरिज्म था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेस टूरिज्म। कंपनी की बात करें तो स्पेस एक्स किसका कंपनी है, एलोन मस्क, किस कंट्री, यूएसए।
कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 2002। ठीक है। ब्लू ओरिजिन किसका कंपनी है? जेफ बेजोस का। कंट्री यूएसए। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2000। वर्जिन गैलेक्टिका, ये भी आजकल बहुत न्यूज़ में है, ये दोनों तो बहुत कॉमन हो गए, अब ये आपका न्यूज़ में, सिर्फ इसको जरूर याद रखियो भाई। रिचार्ड ब्रैंसन यूएसए का है, 2004 में बना था। उसका जीरो टू इन्फिनिटी जॉश मेरियानो का है, स्पेन है और 2009 में बना था। ये हम लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बैलून के थ्रू घुमा फिरा के आपको ले आएंगे। ठीक है। उसका लास्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज 53rd टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में इंडिया के 53rd टाइगर रिजर्व कौन है जो कि सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रीविल्लीपुत्तूर मंगमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहां पे है ये। तीसरा सी गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी बताना है आपको कहां पे है। ऑप्शन डी ओरांग टाइगर रिजर्व, ये भी आपको बताना है कि ये कहां सिचुएटेड है। तो दोस्तों अब आते हैं करेक्ट आंसर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। 51 था आपका श्रीविल्लीपुत्तूर, 52 था रामगढ़ विषधारी और 53 हो गया आपका गुरु घासीदास। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ओरांग टाइगर रिजर्व। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि न्यूज़ में है, तो इसको याद कर लियो भैया। बंदीपुर किससे रिलेटेड है? कर्नाटका। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा असम। मानस टाइगर रिजर्व असम। ओरांग टाइगर रिजर्व असम। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अलग अलग है भाई ये दोनों, एक ना समझ लेना। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे? सुंदरबन एक ही जगह है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, बाकी तो लोगों को याद रहता है, ई याद रख लियो भैया, केरला वाला पराम्बिकुलम। ठीक है, ये है केरला में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, विच इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन भी ना है भैया, ऑप्शन दे दूं क्या? कुछ छोड़ो, खुद ही ऑप्शन पढ़ लेना, आंसर भी खुद बना लेना। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया कुछ करंट अफेयर। एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हो, जैसे कोई न्यूज़ आता है, तो उसका कैसे पोस्टमार्टम करना है आपको। ठीक है, उसके थोड़ा बैकग्राउंड में चल जाना है, हिस्ट्री में चल जाना है, अगर किस स्टेट से रिलेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो। अगर इसरो का आ गया तो आप डायरेक्ट फिर पढ़ लो कि इसरो के अभी कौन है हेड, उसके बाद इसरो का फाउंडेशन कौन हुआ था, स्पेस रिसर्च क्या है, कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहा। मतलब एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन आप खुद बनाओ और खुद ही अपना नोट्स तैयार करो, उसी से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो फिर मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।